हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज 13.1 का पहला सवाल। ये जो 13.1 एक्सरसाइज है ये हमारा है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। अब सबसे पहले बात दो चीजें हम बता रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, और दूसरी चीज बता रहा है आयतन। देखिए इन दोनों के बारे में जब तक हमें जानकारी नहीं होगी तब तक हम इसको ज्ञात नहीं कर सकते। पहली चीज पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए जैसे मान लीजिए एक पेन है, ये बेलनाकार है, अगर हमें इस पे कोई चीज चढ़ानी हो या पेंट करना हो इसका, तो कहाँ पे करेंगे, पृष्ठ पे करेंगे। पृष्ठ का मतलब जो ये बाहरी भाग है। अगर आंतरिक पृष्ठ कह रहा है तो इसका जो अंदर का भाग होगा, जैसे इसको निकाल लेते हैं, इसके अंदर का जो ये भाग आपको दिखाई देता है ये वाला, इस पे हम जो पेंट करेंगे तो ये इसका पृष्ठीय क्षेत्र, पृष्ठीय भाग होता है, नहीं पृष्ठ होता है। तो उस पर जब किसी चीज को चढ़ाया जाता है या रंगा जाता है या हमें उसे बनाना होता है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल डालते हैं। आयतन, आयतन क्या होता है, आयतन का मतलब होता है जब किसी चीज में कोई चीज भरी जाए। जैसे ये बाल्टी खाली है, ठीक है, ये है, इसमें अगर हम कोई चीज 5 लीटर इसकी धारिता है, कितनी है, धारिता कितनी है 5 लीटर, तो मतलब इसका आयतन कितना होगा 5 लीटर, ठीक है। अब इसमें हम 6 लीटर थोड़ी ना भर देंगे, फिर वो नहीं होगा। फिर इसकी धारिता अब इससे बड़ी लेंगे, अगर हमें 6 लीटर की आवश्यकता है तो इससे बड़ी ले लेंगे जो 6 लीटर की धारिता रखती होगी, ठीक है, तो इसमें 6 लीटर हो जाएगा। तो जब किसी चीज को किसी चीज में डाला जाता है, उसके आयतन के बराबर उसको भरा जाता है, तो वो उसका आयतन होता है। या किसी चीज से हम खोद निकाल रहे होते हैं, किसी चीज को, इससे कुआं खोद रहे हैं, उसमें से मिट्टी को निकाल रहे हैं, तो क्या होता है, जितना मिट्टी निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, वो कुएं का आयतन होगा। तो इन दोनों चीजों का विशेष ध्यान रखना है। आइए अब हम अपना पहला सवाल देखते हैं। कहता है दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है जिसमें प्रत्येक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए पहले क्या बोल रहा है कि घन, कितने घन बनाए गए, कितने घन है, 2, तो 2 घन हो गए आपके, पहले बना लीजिए। अगर 2 घन है उनको हम जोड़ लेते हैं, जैसे कितना हो गया, पहला हो गया, दूसरा हो गया। अब 2 घनों को हम जोड़ लेंगे तो देखिए घन क्या, घन का क्या मतलब हुआ, घन का मतलब हुआ जिसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है, ये आपका घन हो गया। तो ये एक घन हो गया आपका, ये एक घन हो गया, और ये आपका दूसरा घन हो गया। लेकिन जैसे ही इन दोनों को जोड़ा गया, फलकों का मतलब होता है 2 फलक, जैसे ये एक ये हो गया और एक क्या हो गया, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 2 फलक तैयार होते हैं, तो इसमें 2 फलक हो गया। तो कहता है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब किनारे पे जितना भी गत्ता लगा है, जो भी लगा हुआ है इसको बनाने में, वो हमें निकालना है। तो लिखेंगे माना प्रत्येक घन की भुजा बराबर x सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर है, x सेंटीमीटर है। इसके बाद में अब देखिए घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन, क्योंकि आयतन बोल रहा है ना वहां पे, तो आयतन, घन का आयतन बराबर क्या होता है, घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब, यानी कितना हो गया, भुजा कितनी हो गई, x, यानी x का क्यूब हो गया। अब घन का आयतन दे रखा है उसने, घन का आयतन बराबर कितना भैया दे रखा है, घन का आयतन बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन का जो होता है मात्रक, उस पर क्यूब लगाते हैं, जो भी मात्रक हो, चाहे मीटर हो चाहे सेंटीमीटर हो, ठीक है। 64 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, यानी x का क्यूब बराबर 64 सेंटीमीटर। तो हमारी एक भुजा निकल आएगी एक घन की, x बराबर अंडर रूट घन क्यूब 64 हो गया। x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए जहां पे घन क्यूब, क्यूब का मतलब क्या हो गया, जहां पे यहाँ पे रूट के आगे 3 लिख जाता है तो उसका मतलब होता है कि उसको 3 बार गुणनखंड में अगर जोड़ा बन रहा है तभी वो संख्या बाहर आएगी। तो ये आपका हो गया 3 जोड़ा हो गया, तो x बराबर कितना निकल आया भैया, 4 सेंटीमीटर। यानी ये भुजा आपकी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी, यानी जितनी भी आपकी भुजाएं हैं सभी भुजाओं की लंबाई और चौड़ाई कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर। यानी हम कह सकते हैं कि लंबाई घनाभ की घनाभ प्राप्त है ना, तो घनाभ की
लंबाई बराबर कितनी हो गई लंबाई, देखिए 4 ये हो गया और 4 ये हो गया, यानी 4 + 4 बराबर 4 4 8 सेंटीमीटर, ये लंबाई हो गई। चौड़ाई आपकी थोड़ी ना बढ़ जाएगी, चौड़ाई मतलब यहाँ से यहाँ तक का वो थोड़ी ना बढ़ेगा, वो बराबर 4 सेंटीमीटर हो गया। ऊंचाई आपका कितना हो गया, ऊंचाई बराबर यानी h बराबर कितना हो गया, ये भी कितना है 4 सेंटीमीटर है, बराबर 4 सेंटीमीटर। अब ये बना क्या है, घनाभ बना है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब मैं क्या निकालना होगा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकालना है हमें, घनाभ की लंबाई। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर भी दे रखा क्या निकालना, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी ये हमारा हो गया घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। अब कितना हो गया 2, L कितना हो गया 8, B कितना हो गया 4। अब कितना देखिए 4 गुणे H कितना हो गया 4 हो गया, प्लस H कितना हो गया 4 हो गया, और L हमारा कितना है 8 हो गया। निकालिए, गुणा करिए, देखिए 2 हो गया, 8 चक्कू 32 प्लस 4 चक्कू 16 प्लस 8 चक्कू सॉरी यहाँ पे 8 चक्कू 32 होगा, 32 यहाँ पर भी 8 चक्कू 32 हो जाएगा। 2 32 देखिए 2 6 2 8 2 10 का 0 3 1 4 3 7 और एक हासिल हमारा निकल के आया था, कितना हो गया 80। 80 के अंदर गुणा कर देंगे, 2 की ब्रैकेट जैसे हटाएंगे तो गुणा हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 2 0 0 2 8 16 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो आपका ये घनाभ बनके तैयार हुआ है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकल के आएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए अगला हमारा सवाल है, सवाल नंबर 2। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अब आप यहीं पे रुक जाइए, इसके आगे भी हम सवाल को नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। अगर देखो चित्र बन गया तो हमारा सवाल एकदम आसानी से हल हो जाता है। जब तक चित्र नहीं बनता, सबसे पहली वाली लाइन ले लीजिए, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। तो सबसे पहला काम क्या कर लेना है, अर्धगोला बना लेना है। बन गया, फिर क्या कहता है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अध्यारोपित का मतलब क्या हुआ है, रखा हुआ है। ये आपका अर्धगोला हो गया, इसके ऊपर आपने एक खोखला बेलन रख दिया। खोखला बेलन का मतलब होता है जो अंदर से बिल्कुल खाली होगा। ठीक, इतना हो गया आपका, खोखला बेलन अध्यारोपित है, ये हमने रख दिया। अर्धगोले के का व्यास, अब इसका जो व्यास दे रखा है ये 14 सेंटीमीटर, कितना है 14 सेंटीमीटर है। कुल ऊंचाई मतलब 13 सेंटीमीटर हो गया, यानी यहां से लगा करके यहां तक। अब क्या कहता है, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले हम लोग हल करना स्टार्ट करेंगे। पहली चीज क्या ध्यान देखिए क्या दे रखा है, कह रहा है कुल ऊंचाई किसकी, बर्तन की। तो हम लिखेंगे बर्तन की कुल ऊंचाई बराबर 13 सेंटीमीटर। कितनी हो गई 13 सेंटीमीटर। व्यास कितना दे रखा भैया, बर्तन का व्यास, बर्तन का व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर। आर कितना हो जाएगा, आर बराबर 14/2, यानी व्यास का आधा होता है, बराबर 7 सेंटीमीटर। अब हमें ये पता है कि गोले में ऊंचाई नहीं होती है, त्रिज्या होती है। यानी अब हम निकालेंगे क्या, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई बराबर कितनी हो जाएगी, कुल ऊंचाई माइनस अर्धगोले की त्रिज्या। मतलब क्या हो गया 13 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर बराबर कितना निकल के आ गया 6 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे क्या, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या हो गया, लिखिए बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा। देखिए अब हमें इसमें दो चीजें दिख रही, कौन कौन सी चीज, एक तो बेलन हो गया यहां तक, यहां से क्या दिख रहा है हमें, अर्धगोला।
तो क्या हो जाएगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का, काहे का है, अर्धगोले का, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आ जाइए सबसे पहले, अब बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है 2 पाई आर एच। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए कंडीशंस क्या अप्लाई होती हैं। आप पाई को देखिए, अगर पाई का मान सवाल में दे रखा है, लास्ट में दे दिया जाता है, अगर पाई का मान आपको दे रखा है तो आपको पाई का मान वो डालना है, अगर पाई का मान नहीं दे रखा है तो आपको पाई का मान 22/60 डालना है। आइए मान डालते हैं इसमें। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, देखिए 2 पाई आर, आर बराबर है तो सबसे पहला काम करिए 2 पाई आर का मान ले लीजिए, क्या बचा, h प्लस आर बचा। तो यहां पर क्या हो गया, मैंने क्या बोला कि अगर पाई का मान दे रखा है तो ये आपका हो गया 2 गुणे पाई का मान हो गया 22/7, आर कितना हो गया 7, h आपका कितना दे रखा है, अभी जो हमने निकाला था h कितना दे रखा था 6 सेंटीमीटर, जो हमने निकाला था r कितना हो गया 7। देखिए 7 और 7 कट गया, कितना बचा 22 दूना 44 गुणे 7 6 13। आप गुणा कर दीजिए इसकी, 13 चक्कू 52 के 2, 13 चक्कू 52, 52 और 5 57, कितना हो गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी उस बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकल के आ गया, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर निकल करके आ गया। आप हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियो अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच सके और वो देख सकें। थैंक यू।